हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। तो आई होप अभी तक आप सबने मेरे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में लेवल 1 प्रॉब्लम्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। नाउ वी आर हियर विद लेवल 2 प्रॉब्लम्स पार्ट 1। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। Please do not any section of this video, please do not skip any section of this video, because today the questions that we are going to discuss are going to be the real questions that are going to come in the exam. The level 1 tha, that was just to your revision, kind of a revision concept revision session. Now we are going to see how we actually apply those concepts in the questions that are going to come in your exam. So without wasting any more time, let's start now. Question 1 says, let A, B, C be three positive real numbers then the number of roots of the equation So this is your first question. Question says, let ABC be three positive real number, then the number of roots of the equation ax square plus 2b mod x minus c equal to 0 will be. Options are 2, 4, 0 and cannot be determined. Yes, please. See, let me just repeat. Before watching the solution of any question, please try that on your own. Please pause the video, try the question and then proceed towards the solution. कैसे करेंगे हम? देख, कुछ इस फंक्शन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मेरा f ऑफ x है ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस c, then f of mod x will be this, जिसको हमें एनालाइज करना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए लेट्स एनालाइज f of x। एक चीज देखिए, अब एक चीज नोट करिए, a, b and c आर थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर अब मैं इस पे डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन लगाता हूं तो उससे क्या मिलता है? नो साइन चेंज, वन साइन चेंज, राइट? वन पॉजिटिव, exactly one positive root, and let's apply on the f of minus x, then उससे क्या मिलेगा? f of x पे जो मैंने नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखे कितने आए? नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने आए? 2, और सॉरी, नंबर ऑफ साइन चेंजेस आए 1। अब अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स का देखूंगा तो उसमें कितने साइन चेंजेस आएंगे? ये चेंज नहीं होगा, ये टर्म चेंज हो जाएगी, यहां पे माइनस आ जाएगा, तो 1 एंड 0। तो कितने साइन चेंजेस हुए? 1। तो कैन वी से इस f ऑफ x का एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट होगा और वन नेगेटिव रूट होगा, राइट? रूट्स तो पॉजिटिव, रूट्स तो रियल है इसके, क्यों? इसका d लिखता हूं अगर मैं 4b स्क्वायर प्लस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस ac,
बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ए सी पॉजिटिव है, तो रूट तो डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स तो पॉजिटिव, रूट्स तो रियल है। और डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन से पता चल गया एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, राइट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो अब एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा फिर, वो भी ऐसा ही बनेगा। कैसे बनाते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, जो भी मेरा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है उसको डिलीट करते हैं, और जो बचता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में उसको यहीं पे वाई एक्सिस में उसकी इमेज ले लेते हैं। सेम बनेगा। तो कितने रूट्स आ रहे हैं इसके, एक दो, दो रूट्स होंगे, राइट। लेट्स मूव अहेड। Question says, if the equation has real and distinct roots, find the minimum value of a square plus 1 upon a square plus 2. Let's try to solve it now. सबसे पहले तो रूट्स इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द रेंज ऑफ ए कहां से कहां तक लाई करेगा, तभी हम इस एक्सप्रेशन को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, डी लिखते हैं इसका, उसके लिए रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, सबसे पहला आइडिया डी आता है, वो लिखते हैं। पहले इस इक्वेशन को एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस 3 माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का डी लिखते हैं। इसका डी क्या होगा, a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 ये आता है इसका डी, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 17। नाउ दिस शुड बी पॉजिटिव। ए की किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है ये एक्सप्रेशन, कैसे देखोगे आप, सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन ए। अगर मुझे पता है दैट दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए, तो इसका डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसका डी क्या आ रहा है आप देखते हैं, 4 माइनस, इसका इस इक्वेशन का डी नेगेटिव है, इस इक्वेशन का डी। तो मतलब, और
ए के आगे कोएफिशिएंट जो है 1, दैट इज पॉजिटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इक्वेशन विल बी और दिस डी विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल रियल ए। ये समझ आए? तो मुझे ये पता है मैं इसमें ए की कोई भी वैल्यू डाल दूं, ये इसके रूट्स हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब मेरा काम आता है नेक्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, इसको एनालाइज करना। लेट्स डू दैट। लेट्स डू दैट। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे। लेट ए स्क्वायर इक्वल टू टी। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, y इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 वेर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। Let's calculate y in terms of, let's calculate t in terms of y. T is equal to 1 minus 2y upon y minus 1, right? Y cannot be 1. Now we know this from here, because if y goes 1 then t becomes not defined. That's not possible. A square is defined everywhere. So अब इस t को क्या पॉजिटिव होना है, y की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, लेट्स चेक। This would be minus plus minus. I have applied the wavy curve method here. अगर आपको wavy curve method समझने में कोई प्रॉब्लम है, please go and watch my video on wavy curve method. क्या मैं ये देख सकता हूं that y would belong from half to 1. 1 पे open interval होगा, half पे close interval होगा। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है यहां से निकलकर, half। C करेक्ट है, राइट। Let's move ahead with another good question. किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज गो बैक एंड वॉच द सॉल्यूशन अगेन। Now this is an integer type question. Let's see what the question says.
See this question. Sorry. It says if the roots of equation this are real and distinct, then the minimum possible integral value of a is. Now this is a good question. This is a good question. Please try this question before watching the solution. Let's do it now. देखिए इक्वेशन कैसी है, डिग्री क्या है इक्वेशन की? The degree of the equation is 4. It's a biquadratic. Biquadratic को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं. First method, convert that biquadratic to quadratic. Anyhow, convert that biquadratic to a quadratic equation. This is one. That we'll do in this question. I'll show you how we do that. Another method is factorize the biquadratic equation into product of 2 quadratic equations. Then analyze the 2 quadratic equations individually. This was 2. The third method is calculus, using calculus. So as we progress, we'll see all the methods. We'll see along the all the methods along. Let's see इस क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से सॉल्व. पूरी इक्वेशन को सबसे पहले तो देखो, जहां पर भी इस टाइप की टर्म हो ना, ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा हो, उस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को. ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या बनेगा? लेट्स सी, a माइनस (1) into x square plus x plus 1 upon x whole square equal to a plus 1 into x to the power 4 plus x square plus 1 upon x square. Right? कहीं कहीं पे I skip the calculation, that I leave up to you. कहीं पे अगर कोई कैलकुलेशन समझ ना आए, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन दैट. इससे क्या बनता है देखते हैं. a minus 1 into x plus 1 plus 1 by x whole square equal to a plus 1 into x square plus 1. अब एक चीज यहां से नोटिस करो. नाउ दिस इज प्योर ऑब्जर्वेशन. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न. यहां पर मुझे एक x प्लस 1 बाई एक्स का टर्म दिख रहा है जिसका स्क्वायर हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर में यहां से जनरेट कर सकता हूं. राइट? वहां पर भी वो है ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. राइट? वी कैन सी दैट. Let's assume let x plus 1 by x equal to t. इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, then I'll show you what's so special about this x plus 1 by x. तो ये क्या बन जाएगा मेरा? a minus 1 times t plus 1 whole square equal to a plus 1 times t स्क्वायर माइनस 1. यही बनेगा. अब ऑब्जर्व वन थिंग, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज द क्वाड्रेटिक इन t. लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड देन विल प्रोसीड. क्या बनेगा इसको सॉल्व करके? लेट्स सॉल्व दिस राइट हियर राइट नाउ. t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t into at square minus a plus t square minus 1.
ये बन गया मेरा। अब इसमें से कुछ टर्म्स मुझे कैंसिल होती दिख रही हैं। कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं? a² कैंसिल हो रहा है, -1 कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है? और कुछ आई बिलीव नहीं कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। तो लेट्स मेक दिस इक्वेशन 2t²। या इसको एक और तरीके से करते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग अनदर मेथड। ठीक है, जो मैं करना चाहता था वो हो जाएगा, बट इट विल बी अ बिट लॉन्गर। आई विल एक्सप्लेन यू वो कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसी को यहां से अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो मेरा ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी, राइट। टी सब कुछ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया और t² -1 को फैक्टराइज कर दिया, t+1 × t -1 कॉमन लेता हूं मैं, ये क्या बचेगा? a - 1 × t+1 माइनस a+1 × t-1, राइट। अब देखो, अब ये मेरा इस फैक्टर को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये क्या बनेगा? t+1 18 + a - t - 1 -80 + a -t+1 इक्वल टू 0। ये बन गया t+1, 80 कैंसिल हो गया, -2t 1 कैंसिल हो गया, साथ से कैंसिल करते जाते हैं इनको, 80 कैंसिल हो गया, क्या बच गई? -2t + 2a इक्वल टू 0। दैट इज t+1 × t - a इक्वल टू 0। मैंने क्या करा यहां से, सिर्फ -2 कॉमन ले लिया, इस सेकंड ब्रैकेट में से -2 कॉमन ले लिया। अब ये कुछ, नाउ सी, नाउ comes the main part of this question, the very crucial step। इतना रब कर रहा हूं मैं, इतना रब कर रहा हूं। t+1 × t - a इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर इतनी लंबी बाय क्वाड्रेटिक हमने सिर्फ एक इतनी सी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर t क्या है? x + 1/x। नाउ कम्स द मेन पार्ट, t = x + 1/x है। अगर मेरा x पॉजिटिव है तो t विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मेरा t
नेगेटिव है तो t विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहां से कौन कौन से दो रूट्स आते हैं t के? -1, t इक्वल टू a, राइट? नॉट पॉसिबल। t इज इक्वल टू a, तो मैं ये कह सकता हूं x प्लस 1/x इक्वल टू a। a की जो भी वैल्यूज होंगी या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए या -2 से छोटी होनी चाहिए, राइट? नाउ वी नो दिस, वी नो दिस। यहां से हम कैसे आगे मूव करेंगे? a की जो रेंज होगी वो क्या होगी? a की रेंज होगी ये, a would be either less than -2 or greater than equal to 2। अब इसको तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन का, आई थिंक इट्स अ मिसप्रिंट, इस क्वेश्चन में एक वर्ड और गिवन होना चाहिए, दैट a इज पॉजिटिव। तो अब बताइए मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a क्या होगी? दिस शुड बी ग्रेटर देन 2, बिकॉज x इज नॉट 1। अगर x 1, क्योंकि देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो x मेरा 1 नहीं हो सकता। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए h हैज टू बी ग्रेटर देन 2, तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी इसकी? 3 इज द आंसर। अगर इसमें a ग्रेटर देन 0 नहीं है तो आप इसको, इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट? लेट्स मूव अहेड। इसी क्वेश्चन को एक तरीका और दिखाता हूं आपको। हमें अब ये पता है t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और t शुड बी लेस देन -2, तो साथ में मुझे ये भी पता है कि कुछ ऐसा ग्राफ होगा, -2 एक रूट 2 के बाद है, एक रूट -2 से पहले। क्या मैं बोल सकता हूं f ऑफ -2 एंड f ऑफ 2 बोथ विल बी लेस देन 0। बस अब इसको ऐसे सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ a, b, c, d belongs to real numbers, then equation x square plus ax minus 3b plus b into six real roots, b 4 real roots, c 3 real roots, d at least 2 real roots।
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए इस इक्वेशन का डी लिखते हैं पहले। इसका डी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 12b, राइट। इसका डी क्या होगा? सी स्क्वायर माइनस 4b, और इसका रूट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 8b, राइट। अब एक चीज यहां पर एनालाइज कीजिए, अगर मेरा b, फर्स्ट केस b इज ग्रेटर देन 0, तो ये इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस इक्वेशन के कैसे होंगे? पता नहीं। इस इक्वेशन के कैसे होंगे? पता नहीं। तो दो रूट्स तो हैं इस इक्वेशन के, अगर b पॉजिटिव है तो। अब b लेस देन 0 पे देखते हैं, इसके रूट्स कैसे होंगे? पता नहीं। इसके रूट्स कैसे होंगे? इस इक्वेशन के रूट्स अब रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर b नेगेटिव हो गया तो सी स्क्वायर माइनस 4 भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे डी स्क्वायर माइनस 8 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों के रूट्स रियल हो जाएंगे। तो क्या समझ आ रहा है मुझे यहां से? दोनों ही केस में एटलीस्ट 2 रियल रूट्स हैं, तो इसलिए एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ओके, लिख। if
इस क्वेश्चन में अगेन यू विल गेट टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट कि हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एज सच कोई इसमें कोई मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें सब पता है जो इसमें चाहिए हमें। देखिए b1 b2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c1 c2 है। फर्स्ट इक्वेशन का डी लिखता हूं मैं, d1, कॉल इट d1। इसकी वैल्यू क्या होगी, b1 स्क्वायर माइनस 4c1। d2 क्या होगा, b2 स्क्वायर माइनस 4c2। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या आएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ c1 प्लस c2, राइट। यही आएगा इससे, d1 प्लस d2 से। अब यहां से b1 b2 हमें ये गिवन है, राइट। इस इक्वेशन को यहां पुट कर देते हैं। अगर मैं इसको क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को ये मिल जाएगा 2b1 b2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c1 प्लस c2। तो यहां से इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं, क्या मिलेगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2b1 b2, राइट। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट b1 माइनस b2 होल स्क्वायर विच इज, now this is a square number, this is a square and square can always either be 0 or positive, hence greater than equal to 0। अब क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मेरा d1 प्लस d2 पॉजिटिव है, वो तभी हो सकता है अगर दोनों में से एटलीस्ट एक पॉजिटिव हो। नंबर्स देख लो आप, कोई भी 5 है -3 है, पॉजिटिव है इनका सम। 5 है 10 है, सम फिर पॉजिटिव है। बट -5 और -5, क्या इनका सम कभी पॉजिटिव आ सकता है, नहीं आ सकता। तो d1 d2 तभी पॉजिटिव, d1 प्लस d2 तभी पॉजिटिव हो सकता है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। हेंस इसका क्या आंसर, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन का, एक ना एक इक्वेशन के तो रियल रूट्स जरूर होंगे। तो हेंस ए इज द आंसर। लेट्स मूव अहेड। If alpha and beta be the roots of देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है, बट मैं आपको इंटेंशनली नहीं जा रहा ऑप्शन से क्या करना है। ऑप्शन से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेट्स सी, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देख इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है कैसे करोगे, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 की वैल्यूज क्यों पूछ रहे हैं हमसे, क्यों वैल्यूज चेंज होंगी उसकी। p एक रियल नंबर है, राइट। तो जैसे जैसे p चेंज होगा इस इक्वेशन के रूट्स चेंज होंगे, राइट। तो अगर रूट्स चेंज होंगे तो मेरा अल्फा एंड बीटा चेंज होगा, राइट। अगर अल्फा एंड बीटा चेंज होगा तो इस एक फंक्शन की कोई ना कोई रेंज होगी। मतलब लेट्स से रूट से 1 और 2, तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 की एक वैल्यू आएगी,
रूट्स हैं ऐसे कुछ और, लेट्स से 5 और 6, तो इसकी कुछ और वैल्यू आएगी। ऐसे ही करते करते हम p की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएंगे और रूट्स हमें नए मिलते जाएंगे। तो उसमें हमें बताना है कि कौन से कि एक पेयर के लिए ये मिनिमम होगा, वो मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ p लिखेंगे। उससे पहले कैसे लिखेंगे वो, this is actually this, can I write it as alpha square plus beta square whole square minus 2 times of alpha beta whole square, right? right? क्या अब मैं अल्फा बीटा को p के फॉर्म में लिख सकता हूं? मुझे पता है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फा बीटा वुड बी -1/2p²। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी, -p। फर्दर मुझे इसको ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं मालूम। और हमें ये पता है, हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले लेक्चर में देखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पर लगाया, राइट? तो लिख देते हैं इसको भी हम, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा दिस स्क्वायर माइनस 2, और दिस वुड बी प्लस बाय 2p², राइट? ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या बना मेरा, -p। तो दिस वुड बी p² माइनस अगेन, जस्ट माय बैड, अल्फा बीटा होल स्क्वायर क्या आएगा यहां से, 1/4p⁴। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, माइनस का माइनस ही रहा है यहाँ पे, इट वुड बी 2p⁴। तो ये मेरा क्या बन गया, p² माइनस 2 2 लेट्स ओपन दिस। तो क्या बनेगा, p⁴ प्लस 1/p⁴ प्लस 2 माइनस 1/2p⁴ इज इक्वल टू, ये बन गया अब आपका ये, राइट? नाउ रब दिस, आई एम जस्ट taking everything off from the board to make space. Now I know alpha to the power 4, मान लो कोई y है और इसकी वैल्यू क्या है, अब अगर मैं p को मिनिमाइज कर दूं, या फिर इस फंक्शन, ये एक मेरा फंक्शन है p⁴ में, राइट? इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। कैसे ढूंढूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं,
चलिए इसको एक बार और ओपन करता हूँ मैं, तो मेरा ये क्या बनेगा, लेट से मैं y की वैल्यू सिर्फ अभी के लिए ये ले रहा हूँ, ठीक है, 2 को भूल जाऊंगा, बाद में जो भी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी मैं उसमें 2 ऐड कर दूंगा, तो मुझे इसकी मिनिमम 2 तो मेरा कांस्टेंट है, राइट। करते हूँ मैं इसको सॉल्व, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 y 8 प्लस 1 ये मिला। लेट्स लेट p टू द पावर 4 इक्वल टू t, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, टी स्क्वायर माइनस 2ty प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को, इसके रूट्स रियल होने चाहिए, राइट, राइट, तो गेटिंग माय पॉइंट। रियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, कंडीशंस देखते हैं, t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एट लीस्ट वन रूट शुड बी पॉजिटिव ऑफ दिस इक्वेशन। एक भी t अगर मुझे पॉजिटिव मिल जाता है तो मैं बोलूंगा वो वाला t मेरा p टू द पावर 4 है, और इस वो y मेरा रियल आएगा, राइट, तभी रियल हो सकता है y। अगर मेरा कोई दोनों t लेट से नेगेटिव आ गए तो क्या p टू द पावर 4 कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए मैं बोलूंगा एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस शुड बी पॉजिटिव। बट इसमें अब एक चीज और देखिए आप, जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या होगा इसमें रूट्स का 1, राइट, तो मुझे ये पता है कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव की कंडीशंस क्या होती हैं, ये हमने लोकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ी है, वही हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। आइए करते हैं, कैसे करेंगे हम, पहली कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, क्या होगा इसका d, 4y स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या पता चल गया, y शुड, तो y कहां से कहां तक है, y की रेंज यहां से, y belongs to माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 एंड 1 टू इंफिनिटी फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज बोथ द रूट्स पॉजिटिव में सम शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज 2y शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है, y शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से मुझे क्या पता चलता है, y की क्या रेंज होगी मेरी, my y would belong from 1 to infinity, राइट, तो ये फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा, 3 टू इंफिनिटी तक, राइट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी मेरी, लेट्स मूव अहेड नाउ।
गलती हुई है यार यहाँ पे, लेट मी चेक कहाँ पर गड़बड़ हुई है। गलती यहाँ पर है, दिस वुड बी 2 इंटू पी टू द पावर 8, तो यहाँ पे भी 2 आएगा और ये यहाँ पर भी 2 आएगा। जब यहाँ पर भी 2 आएगा तो मेरा डी भी चेंज होगा, ये पूरा चेंज होगा। मेरा डी क्या बनेगा इस केस में, 4y² माइनस 8 greater than equal to 0, that is y² minus 2 greater than equal to 0, is y belongs to minus infinity to minus root 2 union root 2 to infinity, right? It sum should be positive. sum क्या है, sum of roots क्या है यहाँ पे, 2y/2, that is y greater than 0, right? यानी कि y belongs to finally root 2 to infinity. Hence we can say this function would lie between 2 plus root 2 to infinity. तो मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, या फिर अल्फा टू द पावर प्लस बीटा टू द पावर 4 की, 2 प्लस, ठीक है वाई से। अब हमने इसको इतने लंबे मेथड से इसलिए किया क्योंकि अभी तक हमने एएमजीएम इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है। अगर हमें एएमजीएम इनइक्वालिटी पता होती तो हमारा काम यहीं पर खत्म हो गया होता, तो हमें 2 प्लस रूट 2 निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दैट विल स्टडी while we'll study sequences and series. Okay, let's move on. 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ या 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ ऑफ सिमिलर टाइप, देन वी विल सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। से इसको डिवाइड कर लेता हूँ।
दूसरा क्वेश्चन क्या है सिंपली, हाँ जी क्या कहते हैं मेरे दो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए दोनों साथ में करवा रहा हूं ताकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर पाए। क्या कहते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन से if alpha and beta are the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then roots of this equation a into this, you can see this equation क्या होंगे इसके roots। देखिए हमने क्लास में कैसे क्वेश्चंस कर रहे थे जब हम लेक्चर कर रहे थे, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि अगर आपके सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स हैं या कोई मतलब कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं जहां पर एक ही फंक्शन में मैं अल्फा और बीटा डालूं, एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा, तो मेरे नए रूट्स बनने चाहिए और उसकी इक्वेशन हम फाइंड करते थे। तो हम वो कैसे करते थे, हम जो नए फंक्शन गिवन होता था, मान लो हमें बोला क्या है अल्फा बीटा रूट्स हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, और मुझसे बोला जाए कि 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा के क्या रूट्स, इस इक्वेशन ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 बाय अल्फा को x पुट करता हूँ और x को 1, तो यहां से अल्फा आ जाता है मेरा 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाता है, राइट। अब देखिए अब यहां पे क्वेश्चन उल्टा है, यहां पे मुझे इक्वेशन गिवन है और मुझे रूट्स निकालने हैं, लेकिन एक चीज ध्यान से एनालाइज करें मैं कर क्या रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं ये, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो ही आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। क्या मुझे पता है ये, अगर मैं x की जगह अल्फा रख दूं तो 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन, अल्फा इज द रूट। अब मैं ऐसा कोई भी यहां पे नंबर रख दूं जो कि अल्फा के बराबर होगा, तो वो इस इक्वेशन को 0 बना देगा, यानी कि मेरा अगर x या कोई भी नंबर होगा, मुझे यहां पर क्या चाहिए अब 1 बाय अल्फा, तो 1 बाय अल्फा को अगर मैं x डालूंगा तो अल्फा क्या होगा मेरा 1 बाय एक्स, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये पता है, मुझे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, जब कांस्टेंट यहां पे सिर्फ c बच जाए। वो कैसे होगा, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 - x होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कैसे होगा, a 2x + 1 अपॉन 3 - x होल स्क्वायर माइनस b टाइम्स ऑफ राइट। This would be minus, let me check, never mind, let's do the plus only। अब यहाँ पे माइनस है, मुझे इसको प्लस बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा x - 3 क्योंकि ये स्क्वायर है तो डजंट मैटर, 3 - x है x - 3। अब यहां से मुझे क्या पता चलता है, ये नंबर मेरा अल्फा के बराबर होगा तभी तो ये इक्वेशन 0 होगी, राइट। तो इसको क्या मैं क्या करूंगा 2x + 1 3 - x। नाउ कैलकुलेट x इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, प्लीज कंप्लीट दिस एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्या करना है हमें इसमें,
ए हमें चाहिए इक्वेशन में, राइट। पूरी इक्वेशन को देखिए, कांस्टेंट को सी बनाने पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट को सी बनाने पे अब मुझे सी को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, के, और ए क्यूब को किस नंबर से डिवाइड करूं कि वो सी बन जाए। के वुड बी ए क्यूब बाई के, ए क्यूब बाई सी। तो लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए क्यूब बाय सी। तो मुझे अब क्या मिलेगा, इस पूरी इक्वेशन को जब मैं ए क्यूब बाय सी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखिए। राइट, इसको ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में ए चाहिए, वो मुझे नहीं मिला अभी तक। तो ये क्या बन गया मेरा, ए कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, आई गेस मैं क्या कर रहा हूँ, लेट मी चेक, लेट मी चेक। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये इसी फॉर्म में इक्वेशन बन गई है जहां पे मेरा x की जगह क्या है, बी सी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू अल्फा, राइट। x क्या आएगा यहां से, अल्फा ए स्क्वायर अपॉन बी सी। एक्चुअली दिस वुड बी माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है तो यहां पर भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बना, अल्फा अपॉन माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और सी अपॉन ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। Hence, this would be the required roots. 1 upon alpha plus beta into beta and 1 upon alpha plus beta into alpha. That would be required roots. Let's move ahead now. Now this question is a bit easy question. Let me just do that.
आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? लेट्स मल्टीप्लाई दिस अल्फा स्क्वायर, दिस वुड बी माइनस, लेट्स से माइनस ठीक है, ये बन गया। कुछ नहीं, बस मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ओपन कर दिए ब्रैकेट्स। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है? माइनस 20 राइट, सम ऑफ रूट्स। और गामा डेल्टा की वैल्यू क्या है? 40, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डाल देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा प्लस 40 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 20 बीटा, लेट्स सी यहाँ पे भी प्लस आएगा, प्लस 40 राइट। अब यहां से मुझे एक चीज पता है कि अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा के रूट्स हैं, तो अगर मैं इस इक्वेशन में अल्फा डाल दूं तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा प्लस 20 इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू क्या होगी? 20। क्यों? इसमें से 20 हटा दो तो ये क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा प्लस 20 प्लस 20, तो प्लस 20 तक सब जीरो हो गए। सिमिलरली नीचे तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा? 1। That's why I said this was an easy question for you. Now, this question is something that is a question on which I want to spend time with you, क्योंकि this is a concept that we have not covered in the class. देखते हैं कैसे करते हैं। अब मुझे ये पता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, राइट। ये मुझे पता है क्योंकि अल्फा बीटा उसके रूट्स। Now the concept says if alpha and beta are the roots of the given quadratic equation, then any power of alpha and beta can be expressed as the linear function of alpha or beta. For example, alpha square is equal to 2 alpha minus 3. Similarly, beta square is equal to 2 beta minus 3. यहां पर मुझे क्या चाहिए? अल्फा क्यूब चाहिए, वहां पे बीटा क्यूब चाहिए। तो लेट्स एक्सप्रेस, ट्राई टू फाइंड दी अल्फा क्यूब। इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो क्या बनेगा? अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 2 अल्फा माइनस 3 पुट करो, इक्वल टू 4 अल्फा 6। अल्फा माइनस 6 आएगा अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब वुड बी अल्फा माइनस 6, राइट। Similarly, beta cube would be beta minus 6. Let's try to put that there only. Alpha cube की वैल्यू मैंने डाली alpha minus 6 p, this is p, alpha minus 6 minus 3 alpha square, alpha square को मैं डायरेक्ट 2 alpha minus 3 डालता हूँ, प्लस 5 alpha minus 2। दिस इज इक्वल टू 1। आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो 1 आएगा, राइट। सिमिलरली आपको अगर मैं इसको क्यू बोल दूं, सिमिलरली आपको इसको भी इवैल्यूएट करना है। कैसे? हमने पी को इवैल्यूएट करा तो आपको एक नंबर मिलेगा। 2 रूट्स हैं आपको, तो इक्वेशन कैसे बनाना है वो आपको आता है, राइट। आई एम लीविंग दैट टू यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू और द अदर फंक्शन ऑफ बीटा, राइट। लेट्स मूव अहेड।
Students, this is going to be the last question for the day, but this is what I call the concept of application, the application of the concept. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर आपसे हो जाता है then your preparation is going in the right direction for the advanced. ठीक है, let's read the question once. Let n be a set of all the natural numbers and s be a subset of n. तो s क्या है यहाँ पे, s भी एक नेचुरल नंबर्स ही है, s में भी नेचुरल नंबर्स ही आ सकती है. Let n of s denotes the number of elements in s. ठीक है, s is equal to a such that a is less than equal to 100. ओके, इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, a में मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1 to 100, 1 2 3 4 5 अप टू 100. क्यों, क्योंकि s n का सबसेट है, n नेचुरल नंबर्स है और a लेस देन इक्वल टू 100 है, तो 1 से लेके 100 तक नंबर हो सकते हैं सारे. देन एंड a minus 1 x square minus a plus 1 x plus a minus 1 is greater than 0 for all x is greater than 2. Then what we need to do is we need to find the value of n of s, that is number of elements in s minus 1 by 32 का greatest integer function, right? तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रेंज ऑफ a फाइंड करनी है. लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे इसको. In other words, we need to solve this inequality which is given. क्या inequality है देखते हैं. Inequality is a minus 1 x square minus a plus 1 x plus a minus 1 greater than equal to 0 for all x greater than equal to 2. Right? Now see one thing. A is a natural number. तो a can either be 1 or greater than 1, बट a अगर मैं 1 रख दूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट. वन मोर थिंग, तो मुझे ये पता है पैराबोला होगा तो अपवर्ड्स फेसिंग ही होगा. दूसरी चीज मैं क्या देखता हूं मैं, कि अगर ये मेरा डाउनवर्ड्स होता है तो वैसे भी ये कभी ट्रू नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड्स होगा तो पॉजिटिव कुछ इंटरवल के लिए पॉजिटिव हो सकता है. ऐसा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा, ठीक है, ये रूट होगा, कुछ भी हो, ये इतना पोर्शन ही हमेशा पॉजिटिव रहेगा. बट मुझे क्या चाहिए, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो मुझे ये पता है कि पैराबोला इज ऑलरेडी अपवर्ड फेसिंग, राइट. तो मैं ये लेता हूं एक केस पहले, तो ग्रेटर देन 0, फर्स्ट a is greater than 1. अब ये मुझे पता है, ठीक है. अब अगर मेरा a, या पहले a में इक्वल टू 1 का केस भी कंसिडर कर लेंगे, इसके बाद पहले ये करते हैं a ग्रेटर देन 1, राइट. अगर अब मेरा a ग्रेटर देन 1 है तो मुझे ये पता है कि अपवर्ड फेसिंग है. अब इसके केसेस कंसिडर करते हैं. इट हैज टू बी, दिस इनइक्वालिटी शुड होल्ड ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो या तो ऐसा हो सकता है ये 2, ठीक है. अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखता हूं, क्योंकि ये तो मुझे पता है ये ग्राफ हमेशा एक पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, राइट. यही 4 केस बनेंगे सिर्फ. लेट मी कॉल देम इन 1 2 3 and 4. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. यही 4 केस पॉसिबल है. इन्हीं 4 केसेस में ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा आफ्टर 2. आप कोई भी और ग्राफ बना के देखो, मान लो कि ये रूट एक 2 के बाद लाई करेगा, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, तो 2 कुछ इंटरवल 2 के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. तो यही पॉसिबल है. अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है इन 4 में, क्या 1 2 3 4 में क्या कॉमन है. इनमें कॉमन ये है, पहले 3 ग्राफ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है और फोर्थ में रूट्स नॉन रियल है. केसेस में 2 केसेस में डिवाइड करते हैं इसको.
रूट्स आर रियल, राइट। अब रूट से रियल है तो 1 2 3 ग्राफ है। इस तीनों ग्राफ में मुझे क्या दिख रहा है, बोथ द रूट्स आर ईदर इक्वल और ईदर लेस देन 2 और इक्वल टू 2। ठीक है, तो रूट्स लेस देन की क्या, लेस देन नंबर की क्या क्या कंडीशन होती है मेरी। फर्स्ट कंडीशन इज, डी से स्टार्ट करते हैं, डी शुड बी पॉजिटिव और डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको यहां से कुछ एक ही कुछ वैल्यूज आएंगी, लेट्स सी क्या क्या वैल्यूज आती है। a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। दिस वुड बी d b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा, a प्लस 1 a प्लस b इंटू a माइनस b। सॉल्व करने का तरीका है, आई वुड सजेस्ट कि आपने ये कंडीशन देख लेना, आप यहां पर रोककर इस इनइक्वालिटी को खुद सॉल्व करो। ठीक है, क्या बना अभी, ये कंडीशन मुझे मिल गई, a बिलोंग्स टू 1/3 to 3। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन वुड बी f of 2। हमें क्या दिख रहा है यहां से, f of 2 इज ईदर 0 और पॉजिटिव। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। a minus 1 into 4 minus twice of a plus 1 plus a minus 1 greater than equal to 0। a is greater than equal to 7/3, यहां से ये आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है। -b/2 यहां से अगर मैंने यहां से लिखा तो ये बनेगा मेरा a प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 शुड बी लेस देन 2। अब इसको सॉल्व करो, यहां से क्या है, a ग्रेटर देन 5/3। अब मैं इन तीनों केसेस का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, तीनों केसेस का इंटरसेक्शन, इन तीनों केसेस का मेरा इंटरसेक्शन आता है a शुड बिलोंग टू 5/3 से बड़ा होना चाहिए, 7/3 से 3। ये मेरा, अगर मेरे रूट्स रियल हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो a को इसी इंटरवल में लाई करना पड़ेगा सच दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। बट अभी ये क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा एक केस बचा है।
रूट्स आर नॉन रियल। इतना कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, एक इंटरवल में ऊपर नोट कर लूंगा, a बिलोंग्स फ्रॉम 7/3 to 3। ठीक है, मैं इतना रब कर रहा हूं ये। थर्ड केस क्या है मेरा, फोर्थ और या फिर रूट्स है नॉन रियल, फोर्थ ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होगा, a ग्रेटर देन 0, ax² + bx + c का a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्या करना है हमें इसमें, b लेस देन 0। d भी अभी हमने सॉल्व किया था, तो उसकी हमें पता है उसकी इक्वेशन क्या बनती है, 3a - 1 into a - 3 minus should be less than 0। this means a belongs to -∞ to 1/3 union 3 to infinity, राइट। यही आएगा a की रेंज इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। अब इसका और फर्स्ट वाले का इंटरसेक्शन लो आप, क्योंकि ये दोनों तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा तो यही आएगा, a ग्रेटर देन 1 और 7/3 to 3 का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो यही आएगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन लो, क्योंकि यहां पर भी मुझे ये देखना है कि a शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन आएगा a बिलोंग्स टू 3 to infinity, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस केस का और इस केस का यूनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स रियल है नॉन रियल है दोनों में सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, a बिलोंग्स टू 7/3 to infinity, राइट। ये हो गया। अभी एक केस बचा है, अभी तक ये पॉजिटिव था टर्म या नॉन जीरो था, अब मान लो ये 0 हो जाए, तो अगर मेरी वैल्यू a = 1 हो जाए तो ये इनइक्वालिटी एक बार देखते हैं सॉल्व करके। तो क्या आएगा, -2x greater than 0, x is less than 0, which is not possible। why, क्योंकि x is greater than 2 गिवन है हमें, तो ये केस नहीं लेंगे अब, राइट। तो इसलिए ये आपकी a का फाइनल इंटरवल है 7/3 to infinity। बट हमें ये 7/3 की अगर मैं रियल नंबर में इसको कन्वर्ट करूं तो क्या बनता है, ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। यहां पर बेटा इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, a इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि a was the element of a set S which was a subset of natural number। तो मतलब a की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, 3, 4, 5 अप टू 100। यही a का मेरा सबसेट होगा, ये मेरा S है। और लेट मी जस्ट पुट इट दिस, S इज इक्वल टू दिस। अब आपसे कोई क्वेश्चन को कितना भी यहां से ट्विस्ट कर सकता है, कोई क्वेश्चन में आपसे इंटरवल पूछ सकता है a का, तो वो ये हो गया। कोई क्वेश्चन में आपसे मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a पूछ सकता है, तो वो 3 हो गया। इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर क्या होगा, n of s - 1/32। n of s कितना है इस केस में, 98, 100 - 2 98। तो अब इसको इवैल्यूएट करते हैं एक बार, -1/32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n of s is 98, 98 - 1 is 97, 97/32 कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग,
32 into 3 is 96, तो it will be 3 point something. तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा अब? 3. So that's your answer to this question, right? I hope ये question clear होगा. It was a very good question. अगर नहीं समझ आया please go back and watch the solution again. कोई और problem है just put your comments in the comment section. I'll explain this question again. It was a very good question. Answer to this question would be 3. I hope ये question आपको अच्छे से clear है. अगर ये question आपको clear हो गया, you are in the right direction. So students, this was all for today. आज हमने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेवल 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट वीडियो भी जो मैं डालूंगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन भी लेवल 2 क्वेश्चंस ही होंगे उसमें भी. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं. यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड देम वेरी इजीली, और इवन इफ नॉट इजीली यू वर easily able to recognize the concept that was being applied in the question. हमने सारे कॉन्सेप्ट अपने लेक्चर वीडियोस में कवर करें. कोई कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है, प्लीज गो बैक एंड वॉच द लेक्चर सीरीज. So students, in the end I would just urge you one thing: please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you everyone. All the best.